तो सिनेमा सिर्फ एक स्क्रीन पर चलने वाली कहानी नहीं होती, ये एक एहसास होता है जो हमें हमारी सीट पर बांधे रखकर अलग अलग तरीके के इमोशंस फील कराता है, जैसे प्यार, दुख, जुनून, कैरेक्टर्स का स्ट्रगल। तो जब भी आप एक मूवी देखें सिनेमा थिएटर में, तो आप ये ध्यान रखें कि वो सिर्फ एक 2-3 घंटे का टाइम पास नहीं होता, वो उससे बहुत बढ़कर है। तो सिनेमा क्या होता है? एक हीरो, एक विलन, एक स्क्रिप्ट नहीं। सिनेमा का जो असली मायना है वो होता है एक एक्सपीरियंस। जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, कॉलेज के बाद अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो मूवी देखने, और आप उस मूवी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उस मूवी को जी रहे हो, उन कैरेक्टर्स को जी रहे हो, आप हीरो के एंट्री पे तालियां बजा रहे हो, आप किसी सॉन्ग से अपनी फीलिंग्स को रिलेट कर रहे हो। तो ये होता है सिनेमा। तो वो जो पर्दा होता है सिनेमा का और जो कुर्सी होती है, वो हमें सिर्फ एक पर्दा और एक कुर्सी की तरह लगता है। हम थिएटर जाते भी एक एंटरटेनमेंट के लिए हैं, फैमिली गैदरिंग के लिए और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए, लेकिन हम एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं सिनेमा से बाहर जब आते हैं। अच्छी मूवीज हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम एंटरटेनमेंट के साथ ऐसी एक सीख लेकर आएंगे जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी। और वो कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं है, वो पर्दा सिर्फ पर्दा नहीं है, वो एक खिड़की है दूसरी दुनिया की। उस दूसरी दुनिया से हम गुदगुदाना सीखते हैं, खिलखिलाना सीखते हैं, हंसना सीखते हैं, रोना सीखते हैं, गुस्सा करना सीखते हैं, नफरत करना सीखते हैं, लड़ना सीखते हैं, हारना देखते हैं हीरो का, उसके बाद हीरो का फिर से उठ के जीतना सीखते हैं। तो सिनेमा बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो यही है, दिस इज सिनेमा। तो सिनेमा ने हमारी जिंदगी पे और इस दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो हमारे भाईजान दी ओजी सलमान खान, उनका तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल से लेकर उनका ब्रेसलेट और उनका चलने का स्टाइल आपको लोग डेली लाइफ में कॉपी करते हुए मिल जाएंगे। आप घर से 1 किलोमीटर बाहर जाके देखो, आपको एक ना एक सलमान खान जरूर दिख जाएगा। 2 किलोमीटर जाओगे तो आपको शाहरुख खान भी दिख जाएगा। हाथ फैला तो वो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। और अगर मैं बात करूं सिनेमा के और इन्फ्लुएंस की, तो आप कहीं जगह पे जाके देखो, अगर आपने कोई सी मूवी में वो जगह देखी हो और आप उस जगह को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने मूवी में देखी थी, और आपको उसी तरीके की उस जगह से वाइब आएगी। आप मूवी को रिकनेक्ट कर पाओगे, आप उस लोकेशन को इस तरीके से देख पाओगे जैसे आपने मूवी में देखा था। आप उसको एक एज अ लोकेशन नहीं देखोगे, आप उसको एक एज अ स्पेशल लोकेशन देखोगे। और अगर मैं सिनेमा के इन्फ्लुएंस और सोसाइटल इम्पैक्ट की बात करूं, तो वो बहुत ही गहरा रहा है और हमारी इंडियन सोसाइटी में उसकी बहुत ज़रूरत थी, जो कि उसने बखूबी निभाया भी है। खासकर आमिर खान की फिल्मों की, जैसे कि रंग दे बसंती होगी, तो उसने हमारे देश के युवाओं में, यंगस्टर्स में एक ऐसा नेशनलिज्म जागा और उन्होंने बताया कि अगर रूलिंग पार्टी गलत है तो हमें प्रोटेस्ट भी करने चाहिए, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर मैं बात करूं 3 इडियट्स की, माई ऑल टाइम फेवरेट मूवी ऑफ बॉलीवुड, वो मेरे दिल के इतने क्लोज हैं मैं बयां नहीं कर सकता। और उस मूवी ने हमारे सोसाइटी पे और हमारे पेरेंट्स पे एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है, इतना गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है कि जो आज तक चला आ रहा है, उसी ने हमारी सोसाइटी को ढाला है। पहले के टाइम पे लोग अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनाना है, ये करना है, वो करना है, इसी में लगे रहते थे। बट उस मूवी ने सोच को बदला और बताया कि हाँ, आपके बच्चे जो चाहते हैं आपको उसमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। 3 इडियट्स एक वाला सीन जिसमें फरहान अपने पापा से गले मिलकर रोता है, तो यार वो सीन इतना क्लोज है मेरे दिल के, और मुझे यकीन है कि आप सबके दिल के भी इतने क्लोज होगा, क्योंकि ये एक इम्पैक्ट है सोसाइटी पे सिनेमा का, मूवी का। और अगर हम बात करें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की, एक बार वो मूवी देख के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे भी अपने फ्रेंड से बात करनी है और हाल के हाल एक ट्रिप प्लान करनी है। ये होता है सिनेमा का इम्पैक्ट, जो आपको मजबूर करे चीज़ें करने पर, चीज़ें उस तरीके से देखने पर, उस तरीके से एक्सपीरियंस करने पर। और सिनेमा का इम्पैक्ट यही नहीं, इमोशनली भी होता है। आप किसी कैरेक्टर से इतना जुड़ जाते हो, आप उसके स्ट्रगल में अपना स्ट्रगल देखते हो, आप उसके अंदर आप अपने आप को देखते हो, आप देखते हो वो कैरेक्टर गिर रहा है, वो कैसे खड़ा हो रहा है, उससे सीखते हो, आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते हो। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारी पूरी सोसाइटी में सिनेमा का इतना गहरा इम्पैक्ट है कि हमारी सोसाइटी एक तरीके से सिनेमा पे बहुत बहुत हद तक निर्भर है और हमेशा से रही है, क्योंकि सिनेमा हमें हमेशा से ही बहुत कुछ सिखाता आ रहा है और हमेशा से ही सिखाता जाएगा। क्योंकि ये जो मूवीज़ हम आज के टाइम पे देखते हैं और पहले की जो कि बहुत अच्छी मूवीज़ रही हैं कुछ, उनकी बात दर्शकों तक होगी और उनसे सीख
लोग हमेशा लेंगे। सिनेमा का इन्फ्लुएंस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग सिनेमा की रियल फॉर्म आज तक सही से समझ ही नहीं पाएंगे इस ज़माने में, क्योंकि ये टाइम आ चुका है काफ़ी फास्ट कंटेंट का, बहुत फास्ट दुनिया आ चुकी है। हम लोग रील शॉर्ट्स देखकर बड़े हो रहा है, वही सीख रहा है, वही समझ रहा है। तो रील शॉर्ट्स कुछ नहीं है, सिनेमा बहुत कुछ है। सिनेमा ठहराव मांगता है, एक पेशेंस मांगता है। आप रील शॉर्ट्स देख लोगे, वो एक डोपामीन है, मिलता जाएगा, लेकिन नहीं, सिनेमा बिल्डअप मांगता है। वो कहानियाँ बनाता है, फिर वो कहानियाँ देता है। वो कहानियों की छाप आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगी। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या किसी भी तरीके की और भी फॉर्म कंटेंट में नहीं रहेगी। सिनेमा बहुत सबसे ज़्यादा ही सुप्रीम फॉर्म ऑफ कंटेंट है। कहानियों की वैल्यू हमेशा रहेगी। जैसे डिज्नी है, डिज्नी ने हमेशा नॉस्टैल्जिया बेचा। उनकी पहली कहानी ऐसा लगता है नॉस्टैल्जिया पे ही है। द लायन किंग, एक राजा की कहानी, जो राजा अपनी गद्दी खो देता है, फिर अपनी गद्दी की तलाश करता है। तो ये सुनी सुनी कहानी लगती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहा है। एक शेर एक जंगल के फॉर्म में उन्होंने दिखाई। ऐसी बहुत सी कहानियां आई डिज्नी की। फाइंडिंग नीमो, एक बच्चे की तलाश है, लेकिन वो एक मच्छी है। ये एक मेटाफरिकल कहानियां हैं। लगता है हम जैसे देख रहे हैं वैसे नहीं है, वो बहुत खूबसूरत कहानियां हैं। और भी सिंड्रेला है, स्नो वाइट है, ब्यूटी एंड द बीस्ट है, एंडलेस लिस्ट है डिज्नी की। इतनी खूबसूरत कहानियां बेची। और ऑन दी अदर हैंड डिज्नी का कॉम्पिटिटर वार्नर ब्रोस, उन्होंने लार्जर देन लाइफ कहानियां बेची। हैरी पॉटर दिया। कोई इंसान के दिमाग से हैरी पॉटर कैसे निकल सकता है? इतनी खूबसूरत कहानी, इतनी खूबसूरत, ऐसा लगता है वो हमारी दुनिया ही है, लेकिन वो हमारी दुनिया से इतना अलग है। लेजेंडरी कहानियां हैं उनकी। तो ऐसे ही उन्होंने हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग दिया। इतनी खूबसूरत कहानी, अलग ही दुनिया, अलग ही ट्राइब्स, अलग ही लड़ाइयाँ, अलग ही, और फिर भी ऐसा लगता है कि हम उन कैरेक्टर से कितना रिलेट कर रहे हैं। और मेरी पर्सनल फेवरेट गेम ऑफ थ्रोन। इस लेवल की पॉलिटिक्स, इस लेवल का सब कुछ एक सीरीज में मिलना इम्पॉसिबल सा लगता है, जो गेम ऑफ थ्रोन ने दे दिया। नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम है गेम ऑफ थ्रोन। तो ये कहानियाँ हैं। वार्नर ब्रोस ने जो लार्जर देन लाइफ कहानियाँ दी, डिज्नी ने नॉस्टैल्जिया दिया। उन्होंने अलग दूसरी दुनिया में से अपनी दुनिया निकाली, और उन्होंने हमारी दुनिया में से दूसरी दुनिया निकाली। ये हैं कहानियाँ। एक रील शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा। एक रील की बात आज से 10 साल बाद आप कभी नहीं करोगे, कभी भी नहीं। लेकिन एक मूवी की बात 10 साल क्या, 20 साल क्या, 50 साल क्या, शायद 100 साल बाद भी बात होगी मूवी की। तो मूवीज हमेशा से बेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट रहा है, थिएटर बेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट रहा है। तो ये होता है सिनेमा। दिस इज सिनेमा। तो सिनेमा ने हमें इतना कुछ दिया है, बदले में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम सिनेमा को कुछ दें। क्योंकि आज के टाइम पे ऑडियंस OTT पे शिफ्ट हो रही है और सिनेमा एक्सपीरियंस, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बहुत कम ले रही है, जो कि सही नहीं है। आप ही याद करो, जब आप बजरंगी भाईजान देख के निकले थे और आपके चेहरे पे वो नमी थी, आपकी आंखों में वो नमी थी कि एक बच्ची अपनी माँ से इतने टाइम बाद मिली है, और जो बंदा उसको जानता भी नहीं था उसने उसको मिलाया है। तो वो खुशी, वो एक्सपीरियंस, वो सिनेमा, एग्जाम्पल ले लो तारे ज़मीं पर, वो इमोशंस फील करना, दिस इज सिनेमा। और इसकी हमें ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी को इसकी ज़रूरत है। चाहे आप बात कर लो सुपर हीरो मूवीज़, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो सेलिब्रेट करना, या फिर चाहे आप बात कर लो इंटरस्टेलर, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस थिएटर में। आप ही इमेजिन करो, ये एक्सपीरियंस आप दशकों बाद भी, सालों बाद याद करोगे और खुश होगे आप ये एक्सपीरियंस सोच के। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिनेमा को फेल नहीं करें और मूवीज़ देखने जाएं। और मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन, उससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, और वही मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse.